बाबा को छूकर सर्वशक्तियों का स्टॉक स्वयं में जमा करती हुई दिल से पुकारती हूँ बाबा को। इच्छा मात्र अविद्या की वो स्थिति है। वसुधा का हर बच्चा आह्वान कर रहा है। वो संपूर्ण बेहद का परिवार इंतजार कर रहा है और आपके आज्ञाकारी मददगार बच्चे अपने एक एक कर्तव्य को निभाने के लिए डिटैच होकर बैठे हैं बाबा। अपने मन बुद्धि को आपको सौंपने के लिए, आप समान बनने के लिए आ जाओ। आ रहे वो नीचे की ओर, भागीरथ का आधार लिए, वही हिस्ट्री हॉल, वही कर्मातीत खुशबू, वही तपस्या का बल, वही शक्तिशाली वाइब्रेशन एंड पावरफुल वायुमंडल। बाप दादा सन्मुख है, सुप्रीम अथॉरिटी जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, इतनी सहजता से मेरे सामने आकर विराजमान हो गए। इतना श्रेष्ठ भाग्य की यकीन ही ना हो। ऐसा मेरा हीरो पार्ट स्वयं भगवान के साथ मेरा अभी साक्षात पाठ चल रहा है। वो पढ़ा रहा है टीचर बनकर और मैं बैठकर अपने स्टूडेंट होने के हर कर्तव्य को निभाती हूँ। मन बुद्धि संस्कार की डोर उनको सौंप कर बैठ जाती हूँ एकाग्रता के आसन पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का, आपकी सेवा आपको अर्पण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज बाबा हमारा भक्ति का सारा ही पार्ट हमें क्लियर कर रहे हैं। जैसे बाबा के सामने बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी थी आज, तो बाबा ने जैसे पूरी मुरली बहुत प्यार से एक छोटे बच्चे को कैसे समझाते हैं और क्या अवस्था होती है उनके मन की, उनके जीवन की, उनके तन की, और उस अनुसार कैसे सादगी से कितना बाबा सिंपल तरीके से समझा रहे हैं आज ज्ञान कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, भक्ति में क्या क्या होता है। तो दोनों का भेद बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। तो पूरा ही विस्तार बाबा ने भक्ति का आज किया है यहाँ। तो देखेंगे हम सभी महान आत्माएं बाबा ने आज क्या क्या कहा है। आप सभी मेन मेन पॉइंट्स बताएं, कैसे बाबा को इस मुरली से हमें क्या क्या पुरुषार्थ लेना है, हमें क्या उतारना है, क्या उगारना है, निरंतर कौन सा चिंतन हमारा चलता रहे, है ना। वो सारी बाबा ने बातें बताई है। खुशी की इतनी सारी बातें बताई है, बूढ़ी माताओं को इतनी सारी बातें बताई है। ठीक है जी, तो आप सभी बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। कोई नहीं है तो बाबा ने आज कहा है, अब किसी को अपॉइंट बोलना है तो आप बीच में टोक देना हमें, ओम क्योंकि शांति टाइम दीदी। हाँ जी बोल। हाँ, बाबा ने हमको आज कहा कि हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती। हमको उसके लिए तगारी ईंट आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से ही हम नई दुनिया बनाते हैं। तो हमें तो खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं, कि हम भी फिर ऐसे स्वर्ग का मालिक बनेंगे। और बाबा कहते हैं कि दुनिया के मनुष्य समझते हैं कि शिव ऊपर रहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि दृष्टि कहाँ भी नाम रूप से अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। और बाबा कहते हैं गुरु का भी, गीता का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। और बाबा ने चार धाम क्यों कहते हैं इसके लिए बारे में बाबा ने बताया है कि वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ ये चारों के चक्र लगाते हैं। और बाबा ने अव्यचारी भक्ति किसे कहते हैं उसका भी बाबा ने आज बरोबर बताया है कि जब भक्ति शुरू होती है तो पहले शिव की भक्ति की जाती है, उसे कहा जाता है अव्यचारी भक्ति, और वो सतो प्रधान थे। और बाबा कहते हैं कि भक्ति तो व्यभिचारी है, लेकिन अन्यों के की याद करते रहते हैं कि तमो प्रधान है। और बाबा तो दूर देश का रहने वाला है, हम आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं, और हम बाबा के बच्चे उस श्रीमत पर पालन करके श्रेष्ठ देवता बनते हैं। और
हम यहाँ बैठे देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हैं और वहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। बाबा कहते हैं निमंत्रण तो शादी मुरादी में दिया जाता है, पर तुम तो मुझे कैसे पति दुनिया में निमंत्रण देती हो। फिर बाबा कहते हैं कितना मैं तुम्हारा ऑबिडियंट सर्वेंट हूँ, तो एक सेकंड भी फिर बाबा ने कहा एक सेकंड में मिले दूसरे से, मौत तो सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं जब मनुष्य की इतनी सारी मौत होएगी तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें अच्छी तरह सुनकर और बहुत उगारना चाहिए। और ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि तुम्हें बूढ़ी माताओं को ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए कि वो तो समझ नहीं सकती कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बन पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। तो गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते हैं। यहाँ तुमको समझाना चाहता है कि बाप, यह एक ही बाप पीछे गुरु है, तो बाप से वर्षा मिलता है। सदगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएगी। तो इन सब बातों को तो बुरी बुरी माताएं समझ नहीं सकती। तो इन्हों के लिए तो मुख्य बात है कि अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। ये हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो ऐसे ऐसे बुढ़ी माताओं को हमें समझाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि रावण की राजधानी खलास होनी है तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया और राजाई भी ली है और फिर गवाई है। तो बाबा ने कहा ये भी याद करो तो भी बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने कहा कि दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना है, बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ओम शांति। शांति। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन भी करते रहना है। अब अगर तुम बहुत अच्छे कारीगर हो तो अभी याद की यात्रा से अपने के लिए नई दुनिया का स्वर बना रहे। तो उन्होंने कहा कि बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है, श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। शांति। शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, तो ये हमें स्मृति में रखना है। तो अभी टाइपिंग अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौज शुरू हो जाएगा तो मनुष्य जैसे कि मूंज है, तो थोड़े समय में क्या हो जाएगा। तो कईयों का तो थक्का सुनकर बाबा ने कहा कि हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसे मरेंगे बात मत कीजिए। बाबा ने आज कहा है कि जैसे गाय है वो को जैसे कुछ हम खाना खिलाते हैं तो वो उगाड़ती है, इसी समय उगाड़ना है और दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। जब भी थोड़ी सा समय इस टाइप का चल रहा है फेस्टिवल का, तो थोड़ा सा व्यर्थ भी कहो या साधारण कहो, तो ऐसे बाबा ने कहा है कि बातों में समय वेस्ट नहीं करना है और आंखें बंद करके याद नहीं करना है। तो बाबा ने वरदान में बहुत अच्छा कहा कि हमें कोई भी प्रकार के झमेलों में नहीं पड़ना है। हम सोचते हैं ना ये झमेला चला जाएगा उसके बाद बाबा को याद करेंगे, उसके बाद अच्छी सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा ये सब झमेले हैं और ये पहाड़ के समान है, तो पहाड़ नहीं हटेंगे। हमें हमारी मन बुद्धि को किनारा कर लेना है और उसकी कला से झमेलों रूपी जो पहाड़ है उसको सहज रीति से पार करना है। और स्लोगन में अच्छा था कि इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्ट है। और आज हमारा अव्यक्त इशारा भी बहुत अच्छा था कि हमें उपराम रहना है और साक्षी दृष्टा बनना है। ओम शांति। बाबा ने जैसे चार धाम की यात्रा करते हैं ना सब भक्ति मार्ग में, तो बाबा ने ये कहा है कि भक्ति मार्ग की तीव्र यात्रा का अर्थ है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने आज किसके साथ हमें कंपेयर किया है? क्या कहा है बाबा ने? रोज किसी न किसी के साथ बाबा कंपेयर करके हमें वो बात समझाते हैं ना। आज किसके साथ कंपेयर किया है बाबा ने? ओम हेलो। शांति। दो बातों से कंपेयर किया। एक तो गाय का भी कहा है कि गाय खाती है तो फिर वो उगाड़ती है, ऐसे हमें भी ज्ञान सुनते हैं तो उसे बार बार मनन चिंतन करके उगाड़ना है। और दूसरा बाबा ने कहा वो मजदूर जो कारीगरी करते हैं, तगार आदि लेते हैं, कितनी मजदूरी करते हैं तब वो मकान खड़ा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो नई दुनिया बाबा की याद से कर सकती हो। ओम शांति। हम्म, है ना। तो कारीगर कारीगरी करते हैं और हम कौन सी कारीगरी करते हैं? हाँ, सिर्फ और सिर्फ योग बल से। देखो वो कितनी मेहनत करते हैं, सीमेंट उठाते हैं, है ना, रेत लाते हैं, क्या क्या नया मकान बनाने के लिए कौन से मटेरियल को वो यूज करते हैं। बाबा जो भी एग्जाम्पल करते हैं हमारे साथ सेट कर रहे होते हैं, हमें सदा उस भेंट को देखना है कि क्यों बाबा हमें यहाँ कंपेयर कर रहा है। वो सुप्रीम टीचर एक नया एग्जाम्पल लेकर हमें बता रहे हैं कि देखो आपका काम कितना इजी है। वो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, कोई प्राप्ति नहीं होती, है ना। और आपके देखो बैठे बैठे घर बैठे ही आप क्या करते हो, विश्व के महाराजन बन जाते हो, है ना। बैठे बैठे संस्कार मिलन हो जाता है, संस्कार परिवर्तन हो जाता है। बैठे बैठे ही पूरे संसार का परिवर्तन कर लेते हो, भगवान के समान बनते हो। मतलब घर बैठे हमें क्या क्या नहीं मिल रहा, इतना इजी वे में हम नई दुनिया की स्थापना कर लेते हैं, है ना। तो नई दुनिया की स्थापना के लिए सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं हम, हाँ? और क्या क्या यूज कर रहे हैं बताओ। नई दुनिया की स्थापना कर रही है हम आत्माएं। तो हम जैसे वो कारीगर जो जो अलग अलग चीज यूज कर रहे हैं ना, अभी आप सभी बताओ उसको। देखो याद करो कि क्या क्या चाहिए एक मकान बनाने के लिए। तो हम यहाँ रूहानी कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं? योग बल तो है ही, वो फाउंडेशन है हमारा, योग बल तो है ही, है ना। लेकिन उसके साथ और क्या क्या? चलो बताओ सभी, कैसे कंपेयर करेंगे? जल्दी जल्दी बताएं सभी। हम्म, भाई जी, श्वेता बहन, क्या होगा दी, वो कहेंगे? दीदी सबसे पहले तो ज्ञान है फाउंडेशन के लिए हमारे। मतलब बिना ज्ञान के तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो योग बल जो आप कह रहे हो, और ज्ञान भी बहुत आवश्यक है एक हमारे यात्रा के लिए। ओम शांति। और दीदी बहुत गुणों के द्वारा भी हम दीदी योग से करते हैं ना, जैसे शांति शक्ति, मतलब वो गुणों का भी बाबा ने बताया है ना कि 7 गुणों का भी बाबा ने कहते हैं उसका भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अष्टी शक्ति है, कैसे कैसे हमको घर में रह के कैसे सहन शक्ति है, बरतने की शक्ति है, वो भी बाबा ने कहा है आह्वान करो, और उसका भी बाबा ने बताया। ओम शांति हमारा मेन फाउंडेशन है प्योरिटी का। कि हम अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर रहे हैं, उससे दुनिया में जाने के लिए। तो वहाँ के हम जैसे प्योरिटी नया के मकान का हम अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ ओम हम शांति। जी बोलो। जैसे घर बनता है तो सबसे पहले घर के अंदर की खुदाई होती है, मतलब आरसीसी डलता है ना उसके अंदर, ताकि जितना आरसीसी नीचे अंदर मजबूत होता है उतना ही घर की बिल्डिंग मजबूत होती है। तो हमारे ज्ञान के जीवन में भी ऐसे ही है ना, चारों कोनों के अंदर ही निश्चय का फाउंडेशन जितना पक्का होता है उतनी हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है। जितना स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, तो ये हमारी नींव है, हमारी आरसीसी है। इस बिल्डिंग के ऊपर अगर हमारा ज्ञान का फाउंडेशन खड़ा होता है तो हम लंबे काल तक ज्ञान में चल सकते हैं। इसी सब हमारा बस मनन चिंतन हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो दीदी ने कहा कि आज बाबा ने कारीगर के रूप में हमें दर्शाया है। तो बेसिकली सबसे पहले जो बाबा का ज्ञान है ना, वो हमारा नींव हो जाता है, हमारा फाउंडेशन हो जाता है। उसके ऊपर खड़ी होती है ईंटें। वो योग बल से जो हमारे अंदर मजबूती आती है ना।
तो योग वो हमारे ईट और प्लस्तर होता है जिसके द्वारा हमारा ये मकान बनता है। फिर बाबा जो गुणों का श्रृंगार करता है हमारे अंदर, है ना, शक्तियां शक्तियां भरता है, तो घर में जैसे पेंट हो जाता है ना, तो घर सुंदर लगने लगता है। तो वो गुण और शक्तियां हमारा श्रृंगार है, अर्थात वो नई दुनिया की स्थापना के लिए हमारे। आज भी बाबा ने एक शब्द बोला था कि जो आत्मा अच्छी रीति पढ़ाई करेगी वो कृष्ण को झूला झुलाएगी, ना? तो मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई अर्थात ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन मदार धारणा पर है ना, कि जो आत्मा उस पढ़ाई को जितना धारण करे, तो ज्ञान को गुणों के रूप में हम जितना अपनाते जाते हैं, है ना, तो वो हमारे धारणा, वही हमारा पेंट हो जाता है, वही हमारा नया घर, वही हमारी वैसी नई दुनिया हो जाती है। शाम शांति। बहुत बढ़िया। और कोई? देखो, उगारने का बोला ना बाबा ने कि उगारना है, कैसे उगारेंगे? तो ऐसे जो सुप्रीम टीचर जो टॉपिक लेकर आया है उस पर हमें उगारना होता है। और जितना ही उसको कंपेयर करेंगे कि रोज ये महावाक्य सुनते हैं, पुरानी दुनिया है, पुराना घर है, पुराना चोला है, नया बन रहा है, तो पुराने से बुद्धि हट जानी चाहिए, सब रोज कहते हैं बाबा। हाँ, तो हम उगारते नहीं है, हमें हाँ पता है, नॉलेज है, लेकिन इसको उगारो अभी। हाँ, जैसे श्वेता बहन ने समझाया, बाकी सब भी बताएं जो बता सके, वो कंफर्टेबल हो। भाई जी, हाँ, कारीगरी, हाँ, अपनी कारीगरी से कंपेयर करो, क्या होगा, कैसे कैसे कर सकते हैं। और कोई? तनु बिना आपका माइक ऑन है, आपको कुछ कहना है? सॉरी। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? भाई जी, आपको कुछ कहना है? सभी घर में रह रहे हैं ना, हम झोपड़ियों में तो नहीं रह रहे, तो घर में क्या क्या यूज ओम होता है शांति। जी। ओम शांति। वो कारीगर जब काम करते हैं तो उन्हें ऐसे नहीं होता है कि हम देही नहीं है, देही है, यानी मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी से ही खेलते हैं। और हमें बाबा ने कहा है कि तुम्हें यहाँ रह के मिट्टी से कारीगरी हम करते हैं, पर देही यानी आत्मा समझकर मिट्टी से दूर रहते हैं, जैसे देह रूपी मिट्टी से दूर दूर रह के फिर कारीगरी करते हैं। ओम शांति। हम सभी ज्ञान की गाय है ना, बाबा की गौ है ना, तो बाबा की गौ क्या करती है? उगारती है ज्ञान को। बाबा एसेंस में सब कुछ कह देता है, हमें इशारों में कहता है। तो इसलिए बाबा कहता है ना, कोटो में कोई और कोई में भी कोई, विरला ही मुझे में जो हूँ जैसा हूँ समझ सकता है। तो अपने आप को यही बोलो कि मैं ही हूँ वो विरला कोटो में से कोई, जो बाबा जो कहना चाहता है। हाँ, तो जैसे जब तक ये मंथन में नहीं आएगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जैसे श्वेता बहन ने कहा, वैसे परफेक्ट ही कहा कि हाँ, निश्चय का फाउंडेशन है। तो हमारे चारों ही सब्जेक्ट देखो इसमें कैसे होते हैं, ज्ञान है, योग है, धारणाएं है। जब धारणा होती है तो जैसे वो मकान बनता है, तो उसमें क्या करना है, बीच में सीमेंट, दो ईंटें तो होती है ना। तो ज्ञान हो गया हमारी वो ईंटें, और फिर उसके अंदर जब सीमेंट हम डालते हैं तो वो पक्का हो जाता है ना। वो धारणाओं का जो बल होता है, जब तक धारणा नहीं होती, आत्माएं हाँ इधर उधर होती रहती है। लेकिन जैसे ही आत्मा धारणा पर चलने लगती है, एक एक ज्ञान के पॉइंट को धारण करने लगती है, तो स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं दोनों ही हो, तो वो ईंट का, दो ईंट का जोड़ एकदम मजबूत हो जाता है ना। वैसे वन बाय वन हमारी धारणाएं, तो ईंट का जो लेयर होता है, जो दीवार बनती है, उसमें ये लेयर्स है हमारे, है ना। उसमें सारे ही गुण और शक्तियां भी आ जाते हैं। देखो वो मकान हमारा कैसा सुंदर सज रहा है अभी, है ना। तो यहाँ के वाइब्रेशंस कितने पावरफुल है, जहाँ एक एक आत्मा ने दिल से मतलब धारणा की है, और उस धारणा की सीमेंट लगी हुई है अंदर। अब वो जो कंक्रीट सीमेंट यूज करते हैं, उसमें क्या क्या है ना। तो उसमें आप ऐसे देख सकते हो कि गुण है, शक्तियां है, खजाने हैं, सारे मिक्स किए हैं। उन सबको मिक्स करके फिर लेयर किया है। लास्ट में आता है सजाने का बात, क्योंकि हमें सैंपल हाउस बनना है। तो मेरा ये जो मकान तैयार हो रहा है, तो मैं बाबा के घर का सैंपल हाउस। तो जो बाबा ने आज हमें स्लोगन दिया, ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी, है ना। तो ऐसा सजा सजाया मकान जहाँ कोई कमी नहीं है ना, जिसके चारों ही सब्जेक्ट एक्यूरेट चल रहे हैं।
सेवाएं भी बहुत अच्छे से हो रही है, धारणा भी बहुत अच्छे से हो रही है, तो ऑटोमेटिक उस मकान को देखकर दूसरे को ऐसा होगा कि हम भी ऐसा मकान लेवे, तो वो हो गई सेवा, है ना? तो देखो चारों ही सब्जेक्ट को कंपेयर करो इस मकान से अपने आप को। हो सकता है हमारा अलग हो, आपका अलग हो, सबका अपना अपना होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबका ये रहता है कि ये चेंज करो, चेक करो अपने आप को कि देखो कैसे कैसे ये मकान में कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है। अब मकान की सजावट हम करते हैं तो सेवाएं करते हैं, है ना? सपोज फ्लावर्स लगा दिए, प्लांटेशन हमने कर लिया, फूल लगा दिए तो खुशबू आ रही है। तो देखो हमारे गुणों की, हमारे कर्तव्यों की, हम जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उस कर्मों की खुशबू से आसपास की आत्माएं खींच खींच कर आ रही है कि नहीं आ रही? हमें देखते हैं, बाबा बोलते हैं ना, हमें सुनना नहीं चाहते, हमें देखना चाहते हैं कि तो जैसे आज बाबा ने जो मुरली चलाई है, बाबा ने हमें करके दिखाया कि देखो बूढ़ी माताएं बैठी है तो ज्ञान कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे उनको समझाना होता है। तो वो एक रीति सिखा दी उन्होंने। तो वैसे हमें भी हर कर्म करके सिखाना है, और वो जब हम कर्म से गुणों का, शक्तियों का दान करते हैं, तो उसकी खुशबू चारों ओर ना फैले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक फूल जब उगता है तो उसके पीछे बहुत सारी एनर्जी जाती है, कितनी प्राणिक ऊर्जा उसके अंदर, सन की जाती है, वाटर की जाती है ना, सबकी जाती है। जो आत्मा उसको, उसकी केयर कर रही है, उसकी भी एनर्जी, उसके थॉट्स, उसके संकल्प उसमें जा रहे, कितना नरिश किया जाता है उस प्लांट को, है ना? फिर वो प्लांट हम बन जाते हैं, है ना, जो हमारी खुशबू चारों ओर फैलती है। तो मैं फिर एट लास्ट क्या बन जाती हूँ, बाबा के घर का सैंपल हाउस की। भाई देखना हो तो इधर देखो, जो कल बाबा ने बोला ना, प्रत्यक्षता करो। कैसे प्रत्यक्षता करनी है? तो ऐसा सैंपल हाउस बनकर हम खड़े हो जाए कि देखे सब, अच्छा ये इनको भगवान मिला है, अरे ये पहले क्या थे? मतलब ये मकान कितना जड़ी भूत था, मन टूट चुका था, बिखर चुका था, बुद्धि भटक रही थी, किसी पर विश्वास नहीं था, हाँ हालत खस्ता हो गई थी, कि बस आज नहीं तो कल मरे तो मरे ऐसे। हाँ, जीना मुश्किल हो गया था, वो जर्जरीभूत मकान, उसमें परमात्मा ने आकर जो कारीगरी की है, और उस मकान को, है ना, मतलब अपने अंदर के सारे पुराने स्वभाव संस्कार को तोड़ा है, हाँ, और उसको रिजुनेट, मतलब ये नया कर रहा है मकान, उसी जमीन पर फिर नया फाउंडेशन है ना, नई प्रोसेस है, नई मशीनरी लग रही है, नई सिस्टम लग रही है ना, संगठन का बल मिल रहा है, कितनी सारी बातें होकर मेरा मकान तैयार हो रहा है, और बाबा के घर का सैंपल हाउस तैयार। मैं आत्मा, बाबा के घर का सैंपल हाउस, है ना? समझ में आ रहा है ना? और किसी को कुछ कहना है तो जो लोग देखे उनको ऐसा हो कि हम भी ऐसा बने, ऐसे घर में हम रहे, है ना? तो उसकी कीमत भी बहुत ऊंची होती है, हाई वैल्यूएशन होती है उसकी मार्केट में। तो यहाँ भी बाबा के बच्चे मोस्ट 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 वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट बच्चे हैं। हम साधारण आत्माएं थोड़ी है, हम कोई जैसी तैसी आत्माएं थोड़ी है। हाँ, तो जहाँ जहाँ हमारे कदम है, हम कितनी सेवा करते हैं, है ना? तो देखो अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो बाबा कितनी सेवाएं करवाता है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने वाइब्रेशंस फैलाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवाएं हमारे से भिन्न भिन्न प्रकार की बाबा सेवा करवाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं, वो सभी बाद में बताएंगे कभी। अभी और आगे बढ़ते हैं मुरली में, किसी को कुछ कहना है इस पॉइंट पर अभी? दीदी, शीतल दीदी ने कितना अच्छा मैसेज टाइप करा है। परमात्मा संघ का रंग लगाना फ्री, मतलब बिल्डिंग बनने के बाद जो रंग लगाते हैं ना, तो परमात्मा संघ का रंग लगाना उन्होंने चैट बॉक्स में भेजा है। ओम शांति। जी बिल्कुल, उन्होंने दुआओं के बारे में कहा, और ये अभी आपने जो बोला वो तो मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन पेंट करते हैं, देखो हम जैसे एक फूल है, उसमें से जब एसेंस निकलता है या उसका परफ्यूम बनाया जाता है, तो उसको निचोड़ दिया जाता है, समझ रहे हो? तो एक रंग बनाने के लिए, ये तो मटेरियलिस्टिक रंग की है बात, लेकिन उस ईश्वर के रंग में रहने के लिए, या हमारा रंग, हमारे संग का रंग किसी और को भरने के लिए, हमें खुद को, अपने आप को बहुत निचोड़ना पड़ता है। मतलब हमारे अंदर का सब कुछ पुराना निकाल कर, फिर वो जो हम हर बार कहते हैं ना कि हमें वो अनुभव की चक्की में पीसना पड़ता है, इतना घुटना पड़ता है, हमें सहन करना पड़ता है, और फिर वो जो अनुभव की खान निकलती है, और फिर उसका जो रंग बिखरता है ना, वो रंग हम लगाते हैं, है ना? ईश्वर का रंग तो है ही, उसका संग है, लेकिन अपने ही संग के साथ, क्योंकि वो जो दिखता है बाहर की ओर, लेकिन उस रंग के पीछे कितनी बड़ी कहानी है, किसी को क्या पता कि ये ऐसे बने तो कैसे बने, कितने अनुभव किए हैं,
कितनी ठोकरें खाई हैं, कितनी बार गिरे हैं, हाँ, कितनी बार रोए भी हैं, क्या क्या नहीं हुआ, और कैसे कैसे अकेले अकेले संभले भी हैं, कैसे बाबा का साथ लिया है, कैसे बाबा का साथ मिला है, कितने अच्छे अनुभव बाबा ने मदद के किए हैं। क्या पता उनको कि ये रंग कैसे चढ़ा है ना? बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है? दीदी देखो एक लखनऊ में वहाँ पे हम रत्नों से खुलेंगे, या हमारा जो ताज होगा वहाँ वो भी रत्न जड़ित होगा, और जो हमारी ड्रेसेस होगी उनमें भी डायमंड्स और वो होंगे। तो ये अभी हम भर रहे हैं ना, जो बाबा के ज्ञान है वो भी रत्न है, एक प्रकार का धन है, वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो भी संबंध होंगे, तो कैसे हमारे बिखर चुके हैं ना 5,000 साल में, हमें तो पता नहीं कि वहाँ पे हमारे साथ कौन होगा। तो देखो ये ब्राह्मण परिवार की एक एक आत्मा है, वो भी हमें मिल रही है यहाँ पे आने के बाद। हाँ, यहाँ हमें जो हिसाब किताब लग रहे हैं ब्राह्मण परिवार की आत्माओं में भी, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यही ब्राह्मण परिवार हमें धर्मराजपुरी से बचाता है, और यही हमारे 84 जन्मों के साथी है। अगर इनसे ही संस्कार मिलन ना कर पाए तो क्या किया ब्राह्मण बनकर, तो बिल्कुल मतलब भगवान ऐसी आत्मा पर क्या मेहनत करेगा, करनी भी नहीं चाहिए, है ना? तो संस्कार मिलन की रास का जो हमारा अभी टारगेट चल रहा है, थीम दी गई है मधुबन से, जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो देखिए हमारा एक सैंपल हाउस बाबा का तैयार हो चुका है, सबने अपने अपने विचार रखे हैं यहाँ, और एक सुंदर सा मकान प्लांटेशन के साथ तैयार हो चुका है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। फिर भी आपका कोई चिंतन हो तो आप बता देना। तो बाबा ने यहाँ कहा आपको तो कोई ईंट तगारी नहीं उठाने हैं, तो हम क्या उठाते हैं? वहां ईंट और तगारी उठाते, तो हम यहाँ क्या उठाते हैं बोलो? हम जिम्मेवारी उठाते हैं कि बाबा हम हैं, है ना? हम अपना कर्तव्य निभाते हैं और बाप की जिम्मेवारी उठाते हैं कि हम आपके मददगार बच्चे हैं, हम करेंगे सत्य की स्थापना में आपकी मदद। हम अपने आप को निचोड़ कर आपके साथ खड़े हैं बाबा, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां, विघ्न, पेपर आ जाए, समस्या आ जाए, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं, है ना? तो हमें ये उठाना, हम कोई बोझ नहीं उठाते, क्योंकि बाबा हमारा बोझ उठा लेता है। तो हम बाबा के कांध से कांध मिलाकर खड़े हैं कि बाबा हम आपकी जिम्मेवार बच्चे हैं, है ना? बाबा ने कहा याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते, और हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मतलब जिस युग में हमें जाना है उस युग को अभी हम तैयार कर रहे हैं, राजधानी अभी हम स्थापित कर रहे हैं। बाहर फिर आंखें बंद करने की बात हुई भक्ति मार्ग की, जो वहां आंखें बंद इसलिए करते हैं क्योंकि बुद्धि कहीं नाम रूप में ना फंसे, इसलिए उनका एक रीजन है, वैसे ही नहीं करते हैं। हाँ, कि भी खुली रखेंगे तो इधर-उधर ध्यान जाएगा, फिर उसके ऊपर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, है ना? तो वो भगवान को या अपने इष्ट को याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आँखें बंद कर लेते हैं। बाबा ने फिर यहाँ 4 धाम कैसे बताए, तो 4 दिशा, मतलब चारों ही दिशा में, मतलब पूरा ही विश्व, जैसे हमने 4 पैर माप लिए हैं हमने, और हमने पूरा ही विश्व अपने अंदर मुट्ठी में लिया। तो 4 धाम इसलिए गाए जाते हैं 4 दिशा के, है ना? फिर वो लोग ऐसा, सॉरी वो आगे अधूरा रह गया, कि उनको ऐसा कि हम नाम रूप में फंसे नहीं और हमारी साधना कहीं टूट ना जाए। तो हमें तो चलते फिरते ही सहज राजयोग सिखाया गया है, तो हम तो चलते फिरते साधक हैं। हाँ, ना अभी आज तक ये सुना ना देखा कि ऐसे कोई साधक और ऐसी योगी आत्माएं जो चलते फिरते कपड़े बर्तन करते भी साधक बनकर अपनी साधना कर रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। श्रीमत पर चलने से हम श्रेष्ठ देवताएं बनते हैं। बाप बहुत बहुत दूर से, दूर देश का रहने वाला है ना। तो फिर बाबा यहाँ बूढ़ी माताओं को संबोधित करके कह रहे हैं, बूढ़ी माताओं को पूरा ज्ञान समझ में ना आए, उनको सिर्फ ये समझाओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें। तोतली भाषा में क्या मतलब, तोतली भाषा? हाँ, तोतली भाषा का मतलब क्या है, यहाँ क्या पर्याय है उसका, क्यों ऐसा कहा गया है? इट मीन्स इजी लैंग्वेज, क्योंकि वो ज्यादा मनमना भव और ऐसा हार्ड कुछ बोलेंगे ना तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो सिंपल वे में बताना है कि बाबा को क्या सिखाया है। जैसे एक बच्चे के साथ वो बच्चा तोतला बोलता है ना, तो हम भी उसके साथ तोतला तोतला बोलने लगते हैं। इतनी मीठी भाषा, मतलब कुछ कुछ
कुछ कुछ वो भूल जाता है, कुछ कुछ उसका छूट जाता है, फिर भी माँ उसको समझ लेती है। वैसे जब बूढ़ी माताएं होती है, उनकी देखो दिल दिमाग काम नहीं करता होता है, भूल जाते हैं सब कुछ। उनको चक्र क्या है, सुदर्शन चक्र, सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, सीढ़ी क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि पूरी ही उम्र उतना अनुभव करके आई है, अब उसका वैसे भी कहीं ध्यान नहीं है, उसको वैसे भी वैराग्य आ गया है। और वैराग्य की भी इतनी दशा नहीं होती। हमारे सेंटर पे एक माता जब आते हैं, बहुत बूढ़े हैं, है ना, तो देखो इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं, तो वो क्या अपनी बुद्धि दौड़ाएगी, है ना, कि मैं ये करूं, मैं वो कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएगी। बाबा ने बहुत तोतली भाषा, मतलब जो हम समझ रहे हैं, एक तो आपने बोला बिल्कुल परफेक्ट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, हाँ, जैसे छोटा बच्चा भी समझ जाए। और सेकेंडरी बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से, दुलार से, हमें उनसे थकना नहीं है। हाँ, कई बार एक ही एक प्रश्न 10 बार भी हमें पूछा जाए, लेकिन हमें थकना नहीं है यहाँ। तो बहुत ही प्यार से उनको समझाना है। बाबा ने कहा उनको ये समझाओ कि बुढ़ियाएं तो हिरी हुई है, तो सत्संग में जाकर क्या कथाएं ही सुनती है, उन्हों की घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। तो आज क्या करेंगे, यहाँ बुढ़िया का एक और भी मीनिंग हो सकता है कि बुढ़ी मतलब क्या होता है, जो बड़ा होता है ना, बड़ा। तो मैं आत्मा क्या हूँ, वैसे उस अनुसार देखा जाए तो हम सभी आत्मा क्या है, बूढ़ी हो गई, क्योंकि हम सब आत्माएं पूर्वज आत्माएं हैं, तो सबसे बड़ी आत्माएं हम हैं। हाँ, तो हम उसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो आज बार बार ये दोनों ही तरीके से, एक स्थूल में और सूक्ष्म में, दोनों ही तरीके से हमें सबको याद दिलाना है कि शिव बाबा याद है कि नहीं है, है ना। अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो, भक्ति मार्ग को अच्छे से जान गए, इसलिए हम ज्ञान को समझ पाए हैं। अगर हम भक्ति को नहीं समझ पाएंगे तो भक्ति छूटेगी नहीं। हाँ, तो तीर्थ यात्रा करना करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना, नीचे उतरना और तमो प्रधान बनना। डिवाइन एंजल्स में कोई जरा लिंक भेज देना। शिव बाबा को कोई ऋषि नहीं कह सकते, उनको दरकार ही नहीं ऋषि कहलाने की। भक्ति मार्ग में विषय वासना के दुबन में सब फंस पड़ते हैं, तब बाप को बुलाते हैं, सिवाय बाप के और कोई निकाल ना सके, है ना। तो बाबा ने कहा मैं बंधायमान हूँ आप सबको निकालने के लिए। फिर बाबा ने कहा ऐसा निमंत्रण आप देते हो, कोई देता है भला। हाँ, लोग शादी में बुलाएंगे, बर्थडे पार्टी में बुलाएंगे, कोई अच्छी बात होगी तब बुलाएंगे, और आप कब बुलाते हो, जब बिल्कुल घिर पड़ते हो, पतित हो जाते हो, गंदी गंदी छीछी दुनिया है, वहां उस पवित्रता के सागर को हम बुला लेते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं ऐसा निमंत्रण होता है क्या। हाँ? कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है बाबा, है ना, तो भी बाबा आ जाता है हमारे निमंत्रण पर। आधा कल्प हमने सुखी और संपन्न राज्य किया है, तो आज बाबा वो स्मृति भी दिला रहे कि देखो आपने कितना राज्य बार बार किया, एक बार नहीं बार बार किया है। तो बुढ़िया जब आती है तो बाप को खुशी होती है, श्री कृष्णपुरी में तो जाएगी। और यहाँ एक बार बाबा ने बताया था, जब ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े हो गए थे ना, तो बाबा ने उनको हम जिन्स कहा था। देखो मैं बूढ़ा हूँ, ये तन बूढ़ा है, तो ये बूढ़ी बूढ़ी माता है, तो ये मेरी क्या है, हम जिन्स है। इतना ऊंचा उठाया था बाबा ने उनको, बहुत ही अच्छे से साकरवाणी में ही। हम्म। फिर बाबा आज ये कहा है, कह रहे हैं कि आपको गुप्त सेवा करनी है, गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। हाँ, हम इस शरीर को छोड़कर फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। सबसे बड़े ते बड़ी यात्रा कही बाबा ने आज, सबसे बड़े ते बड़ी यात्रा यह है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। बाबा गरीबों को देखकर बहुत खुश होते हैं, बल कितने भी बड़े थे, बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी वे उच्च पद पाएंगे। कौन, वो गरीब, है ना। फिर बाबा ने कहा खुशी होनी चाहिए कि रावण की राजधानी खलास हो जानी है, हमने तो यह स्वर्ग अनेक बार बनाया है। देखो कारीगरों ने क्या किया है, हाँ, हजारों लाखों खरबों बार हमने ये कारीगरी की है, बार बार अपना घर बनाया है, राजा की है, फिर गवाई भी है, तो यह भी याद करो तो बहुत अच्छा। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया, यह बुद्धि में चलता रहे, है ना। तो एक दो को भी याद से बातें सुनाते रहो, दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गवाओ, बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। पवित्र बनना हो ही नहीं, पवित्रता, सॉरी, हाँ, अच्छा, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाए खाएंगे, है ना, और पद भी छोटा पालेंगे। फिर वरदान है मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। तो कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा। हाँ, देखो ये हमारी ही कहानी है। हम सोचते हैं नवरात्रि पूरी हो जाए ना,
फिर इतने घंटे का योग कर लेंगे। इतना हो जाए ना, तो ये नवरात्रि हमारे लिए क्या है? एक तो है सेवा, और सेकंड हमारे लिए झमेला है। हाँ, वैसे तो शौक होता है सबको, लेकिन जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर उसमें डूब जाना पहले की तरह, अमृत वेला बिखर गया, नुमाशम दूर गया। पूरा दिन नींद के ही स्वप्न संकल्प, वो पूरा दिन थकान थकान, तो ये एक योगी आत्मा की निशानी नहीं होती है। सब कुछ करे, लेकिन बैलेंस करके करे, है ना। तो ये भी झमेले हैं। तो ये झमेले क्या है, बाबा ने कहा, तो लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहां झमेला है वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ। दो ऑप्शन दिए बाबा ने। एक तो किनारा कर लो, पहाड़ तोड़ने जे नहीं जाते तो क्या करेंगे, साइड में से रास्ता निकलता होगा, वहां से निकल लेंगे। या तो फिर हमें जाना है तो हम हमारी हाई जंप लगाएंगे, जैसे श्री हनुमान के लिए बताया ना। हनुमान जी ने क्या किया था, सागर को क्या किया, हप किया, जंप लगाई, है ना। तो पहाड़ का पहाड़ उठाकर ही ले आए संजीवनी बूटी के लिए। तो ये हमारा ही तो प्रतीक है, ये एक एक कर्म जो उनके दिखाए जा रहे हैं। हृदय में राम को दिखाया, क्या है, सब हमारी ही बातें हैं ना जो दिखाई गई है शास्त्रों में। हाँ, तो क्या करना है, उस पहाड़ को हाई जंप करके ऊपर हो जाना है। मतलब हमारी मन की अवस्था इतनी हाई कर लेनी है, जो हमें वो परिस्थिति पहाड़ लगे ही ना, है ना, इतना हमें ऊंचा उठ जाना है। फिर स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्ट धारी है। तो ये थे आज के महावाक्य। इसमें से क्या करेंगे, आज धारण क्या किया हमने, आज की मुरली से क्या क्या धारण किया, पुरुषार्थ के लिए क्या पॉइंट्स लिए हैं। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, उगारना है ज्ञान को। और वीडियो स्वदर्शन चक्र के बारे में बाबा ने कहा, और जमेलों से मुक्त रहने की राह नहीं देखनी है, हमें अपनी ही रीति से अपने पुरुषार्थ के लिए टाइम निकालना है। विचार साधन झमेले मंथन है ना, झमेले तो बहुत है, लेकिन हमें उतना डेप्थ में उसके अंदर जाना ही नहीं है, उसको खड़े ही नहीं करने। क्योंकि जितना हम उसको भाव देते हैं वो और बढ़ते जाते हैं। ये पहाड़ ऐसा है झमेलों का, जितना हम उसको दरकार करेंगे, उसको भाव देते जाएंगे, उसको रिस्पॉन्ड करते जाएंगे ना, इतना ही वो आगे बढ़ता जाएगा। हाँ? तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको इग्नोर कर लेना है, जैसे है ही नहीं, अपनी अवस्था को ऊंचा कर लेना है। तो जो जो भी परिस्थितियां आती है, बहुत सहजता से, बहुत प्यार से साक्षी बनकर देखें उस अ, स्थिति को। बाबा कहते हैं ना, परिस्थिति भी क्या है, हाँ, हमारे लिए एक शिक्षक का काम करती है। कहा ना लास्ट संडे बाबा ने, तो वो हमें बहुत कुछ सिखाने आए हैं। कोई ना कोई गुण और शक्ति की कमी है, वो बताने आई है, हमारा ज्ञान का दर्पण बनकर आई है। और दो शक्ति तो बाबा ने लास्ट संडे भी बताई थी, सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति हमारे अंदर से बाहर निकालने आई है। तो वाह व्याधि, वाह परिस्थिति, है ना, वाह मेरा पाठ, वाह बाबा, वाह ड्रामा, सब कुछ वाह वाह है। अच्छा जी, तो देखा ना विचार सागर मंथन कैसे करते हैं। तो जो जो टॉपिक बाबा यहाँ डिस्कस करते हैं, मतलब फिर वो बाबा छोड़ देते हैं उसको एग्जाम्पल देकर। तो उन उन बातों पर हमें विचार सागर कंपेयर करके, उनकी भेंट करके हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं, है ना? तो बहुत अच्छे से वो समझ भी आ जाएगा और दूसरों को भी समझा पाएंगे। ठीक है जी। हम्म। और बार बार अपने हीरो पार्ट की स्मृति भी लानी है कि मेरा जैसा हीरो पार्ट तो किसी और का है ही नहीं, है ना। और अव्यक्त इशारा है, और आज का स्लोगन जो सोमान जो दिया गया है, मैं विश्व महाराजन हूँ। तो यहाँ जो अव्यक्त इशारा है, जितना आपस में संस्कारों को समानता में लाएंगे, उतना ही समीप आएंगे। जैसे साकार में संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के रहे, तो यही संस्कार, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है, इससे ही सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। और जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बन गया, है ना, वही भविष्य में विश्व राजन, विश्व महाराजन बनता है। ध्यान रखना है, क्या करना है, संस्कार मिलन की रास करनी है, साक्षी दृष्टा होकर देखना है, जो अभी ही हमारे साथियों जैसा लक्ष्य है वैसे हमारे लक्ष्य होनी चाहिए। तो हर संकल्प, हर कर्म देखो कि क्या अगर ब्रह्मा बाबा मेरी जगह होता तो क्या कर, तो वो बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जी, अच्छा जी, ओम शांति। अभी संडे की वाणी नहीं ले रहे हैं, टाइम हो गया है, तो शायद नून में आज हो ही जाएगी वो वाणी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संडे की वाणी की जो
लास्ट टाइम भी हमें पॉइंट्स इस तरह से मैं आज ट्राई करती हूँ, कल रात को ही करना था लेकिन वो नवरात्रि में थोड़ी देर गए, सारा होमवर्क वगैरह सब खत्म करके फिर गए हम नवरात्रि में, और फिर लेट हो गया था तो 1-2 घंटे में तो उठना था, तो लेट तक तो नींद ही नहीं आती, तो सोए ही नहीं है वैसे। लेकिन आज भेज ही देंगे आप लोगों को, है ना। तब तक वो जो पुरानी चल रही है वो कंटिन्यू करो आप लोग, क्योंकि उसको भी भूलना नहीं है, वो भी बहुत पावरफुल वाणी थी। हम आज भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाणी बहुत पावरफुल है कि इस वाणी पर अगर वर्क नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, क्योंकि बदलने का काम है वृत्तियों का, जो हमारी बहुत अच्छे से डिस्कस हो गई थी कल। हम कल फिर से कर लेंगे इसको, या आज दोपहर को भी कर लेंगे, है ना। तो उस वाणी पर हमें काम करना है, सबको अलग अलग पॉइंट भेज दिए जाएंगे, और उस पॉइंट पर आपके टेस्ट भी रहेगी, है ना। उन्हीं पॉइंट्स पर आपकी टेस्ट भी ली जाएगी, कुछ ना कुछ। ओके, अच्छा जी, ओम शांति।